और इस वक्त मैं गोरखपुर की चर्चित विधानसभाओं में से एक बांसगांव में खड़ा हूं। कार्यक्रम लाइव है, आप सभी देख सकते हैं। जनज्वार से जुड़ जाइए फेसबुक पेज से, वहां से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हम मिजाज समझेंगे कि बांसगांव विधानसभा में लोग क्या चाहते हैं। गोरखपुर की विधानसभा है, ये 9 विधानसभाओं में से एक है। यहाँ बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं कमलेश पासवान, उनको लेकर लोग कितना खुश हैं। योगी सरकार की नीतियों को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या सरकार बदलेगी या बरकरार रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। और यह भी समझेंगे कि जातीय समीकरण क्या कहता है, किसको कौन वोट देने की सोचता है, नहीं सोचता है। इन सभी बातों पर बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये बताइए कि किसानी का सवाल इस सरकार में कितना बड़ा है? सबसे ज्यादा बा। हाँ जी, बोलिएगा। आप बोलिए, मैं पकड़ लूंगा। हाँ। तो नहीं ठीक बा, बोले था। हाँ। अरे हाई जौन बोल बाण वो साढ़ गोरू सजी खाइते बाण। हाँ। तो मुश्किल तो बटले बा। ठीक है। साग सब्जी जौन बा तौन खा जाता है। ये जो छुट्टा जानवर है, जिनको योगी का जानवर कहा जाता है, तो आखिरकार लोग आजकल ये कह रहे हैं कि भाई अगर दूध तू पियावा तो सड़वा के ले जाए। ये वाली बात उठ रही है आजकल। इसका चलिए इनसे भी समझते हैं। ये बताइए इस लॉजिक में कितना दम है कि दूध अगर तू पियावा तो सड़वा के ले जाए। पहले भी तो ये दूध पीते थे लोग, सड़वा होता था, हैं? ये बात भी तब जनता की शिकायत नहीं मिलती थी। आज जनता की शिकायत क्यों मिल रही है? इस पर विचार करने का मतलब कुछ बीच में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से जी। वो गड़बड़ी क्या हो चाचा, आवा तो बीच में। और हम कहते हैं, मान लीजिए जो पहले लोग ले जाते थे बछड़े को या गाय को, सांड को, लोग कहते हैं ले जाकर कटवा देते थे। ठीक, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था लाया। तो व्यवस्था लाया तो उसका समुचित व्यवस्था होना चाहिए कि वो छुट्टे पशु जो हैं किसानों का फसल न नुकसान करें। आप कहीं देखेंगे तो 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 के झुंड में मिलेंगे आपको। नहीं, तस्करी कम हुई है ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है। गायों और बछड़ों की तस्करी कम हुई है, कटना बंद हुआ है, ऐसी कोई सही जानकारी नहीं है। ये भी तो एक संकट है। यानी वो कट रहे हैं, उसी स्पीड में जाते होंगे। हम लोग को तो जानकारी नहीं, हम लोग तो यही जानते हैं कि वो बछड़े दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और खेत में खाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोग का जानते हैं कि वो तस्करी हुआ है, हो रहा है। नहीं, लेकिन फिर कुछ बड़े होते हैं वो गायब तो हो जाते हैं ना, उसके बाद वो जाते कहाँ हैं फिर? ये तो एक सवाल है। आपके हिसाब से क्या कहते हैं भाई साहब? नहीं, आए दिन मैं देख रहा हूँ कि जो रोडों पर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हो जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ और मझगांव थाने के बीच में एक बहुत भयानक स्थिति में एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर ये जानवरों के लिए जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। मुश्किल से 10,000 पशु अगर छूट रहे हैं डेली जिले में, 2,000, और उसको बढ़ने के लिए केवल 500 का व्यवस्था हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम ही है। हाँ, कुछ दिन अभी पहले मोदी का भी बयान आया है कि लास्ट में सरकार बनने के बाद इसके लिए कुछ उपचार किया जाएगा। तो अब उसमें देखिए अब क्या होता है। वो तो सरकार बनने की बात कर रहे हैं कि रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि ये मोदी जी को ये ज्ञान, ये समझदारी चुनाव से ठीक पहले कैसे? हाँ, यही बात है, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है तो ये पशु का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि किसान परेशान है, त्रस्त है यहाँ पे। तो इसलिए अभी इन्होंने ये कहा कि अब इसके लिए कुछ हम दें, कि अब सरकार बनने के बाद हम कुछ बंदोबस्त करेंगे जिससे फिर लोग एक बार उनको वोट दें। खैर, ये चुनावी जुमला साबित होगा या सच साबित होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त बांसगांव विधानसभा में है, गोरखपुर की विधानसभा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपकी क्या राय है? हमारी राय परिवर्तन। परिवर्तन आपकी राय है, ठीक बात है। सिर पर चंदन है और गले में गमछा है, इन दोनों के जरिए आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? बदलाव ये विकास के नाम पर है बदलाव। हाँ, विकास कुछ न, मोदी जी तो वहाँ करेंगे, यहाँ तो सांसद और विधायक करना चाहिए ना। पूछिए जनता से, कितना बार आए सांसद जी, विधायक जी कितना बार आए यहाँ पर? इलेक्शन आ गया, अब रोज दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन में ये नेता रोज दिखते हैं, बाकी दुख सुख में कहीं नहीं, कुछ नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं दिखाई। दूसरी बात ये बताइए कि जो ये किसानों की आमदनी दुगुने होने वाली बात थी कि दुगुनी कर दी जाएगी, उसकी क्या हालत है? वो दुगुनी तो नहीं हुआ सर। दुगुनी नहीं हुआ। कितना बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। बेरोजगारी तो बढ़ ही गया, महंगाई इतना कस के है क्या आदमी। बहन जी खड़ी हैं, आपको भी लगता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? हाँ सर, महंगाई तो बढ़ गई है।
इतना महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी खा जी नहीं पाता, परेशान सब लोग, हम लोग भी सब परेशान है। अच्छा, और घर में काम धाम करे वाला लोग? कोई नहीं, हम ही काम करते, हमारा भी पैर टूट गया, हम भी मजबूर है। हाँ, कोई नहीं है हमारे घर। महंगाई बहुत बढ़ गई। बहुत बढ़ गई। पहले कितना में रहा, अब कितना मिला था कुल सामान? अरे पहले तो बहुत कम रहा है, अब तो ज्यादा हो गया कि मनई भूखे मर जाते जना परेशानी बा यहाँ। सरसों के तेल वोल का दिक्कत, सब सरसों के तेल। सारे लोग यहाँ जलेबी और वो खाने आए हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये भागती हुई जनता बहुत दिखाई देती है। खैर भाई, पानी पी के ही कुछ बोल दो। पानी पी के ही कुछ बोल दो कि क्या सोच रहे हो इस बार के चुनाव में? बदलाव चाहते हैं साहब। बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हो? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है? पहले कितने रुपए था, अब कितने रुपए है? क्योंकि पहले 50 रुपए में सब काम करते थे, हाँ। अभी 300 रुपए पे कर रहे हैं। हाँ। फिर भी उसमें पेट नहीं भर रहा है आदमी लोग को। अच्छा, 300 रुपया मजदूरी है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। नहीं भर रहा है, ये एक मुश्किल है। और ये बताइए, आपकी क्या राय है भाई साहब? आप भी काम करते हैं? हाँ, हम भी काम तो सरकार से खुश है कि नई सरकार चुनना चाहते हैं? बताओ। ये बताओ कि महंगाई जौन है, तो उन लोग कहा था बहुत बड़ा इशू बा, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ बोला था? महंगाई तो बढ़ला ही बा। हाँ, तेल 200 रुपया किलो, तेल कितना महंगा है देख रहे हैं ना। हाँ। डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। इसके लिए सरकार बदले के चाहिए। सरकार एकदम बदले के चाहिए। हाँ, सरकार बदलने की बात लोग कर रहे हैं। आइए, ये खड़ी है महिलाएं, इनसे ही पूछते हैं। अरे रुकिए, भागिए क्यों? आप लोग भी वोटर हैं क्या? अच्छा, नहीं बोलिए। ये बताओ कि महंगाई के कारण तुम्हारे काम में भी असर पड़ रहा है? क्या असर पड़ रहा है? क्या देख लीजिए क्या असर पड़ रहा कोई है। नहीं है इस वक्त दुकान पर खाने? हाँ, यही असर है। अंडे पे दुकान लगा, कितने साल से लगा रहे हो? बस 3 साल से। और और ये सब 3 महीने 2 महीने से चालू का है। 2 महीने से दोबारा चालू किए हो? दोबारा जब चालू किए हो तब से काम नहीं? बहुत कम काम। 100 में 25। पहले से भी कम काम हो गया। 100 में 25। तो घर परिवार पे कैसे चलता है? इतना मुश्किल और क्या है। चलिए, कुछ और लोगों से और जानते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। आइए भाई, आप भी वोटर हैं? ये चाय पानी किसके लिए ले जा रहे हैं? अभी मुंडन है घर पे। अच्छा, मुंडन का कार्यक्रम है घर में? हाँ। अच्छा, तो आपके इलाके में लोग किसको वोट देने के बारे में सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को? अच्छा, ऐसा क्या? कौन है, कौन यहाँ से खड़ा हुआ है? संजय कुमार। संजय कुमार। अच्छा, तो वो इस बार जो है, वो जो कमलेश पासवान है, उन्होंने क्या बुरा काम किया है कि उनको? कोई बुरा काम नहीं किया है, बस महंगा है। आपके इलाके में लोग किस तरफ, क्या मुद्दा है बड़ा और क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ सारे लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ। सारे लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ जो भी काम हुआ है सपा सरकार का हुआ है। बीजेपी का एक न्यू नहीं पड़ा है यहाँ पे, कहीं भी नहीं। कोई नेता या कोई बीजेपी का बड़ा नेता के बता दें यहाँ कोई काम हुआ हो गंगा ब्लॉक में? जो भी काम हुआ है सपा सरकार के द्वारा हुआ है। अच्छा, तो सपा की तरफ इस बार यहाँ के लोगों का झुकाव? यहाँ का स्थिति है, यहाँ विधायक सांसद से ज्यादा काम यहाँ जिला पंचायत का है। अच्छा, हाँ। तो ऐसी स्थिति क्यों है? योगी जी तो कहते हैं अब इसका जवाब वो लोग देंगे क्यों स्थिति है। मान लीजिए, हम तो ये बता सकते हैं काम किसका हुआ है, जवाब तो वो लोग देंगे। इलाके में क्या मुद्दा है, मतलब अगर इस विधानसभा में बात करें? अब मुद्दा क्या होगा? मान लीजिए, आम आदमी के लिए मुद्दा यही होता है कि मान लीजिए रोड हो गया, नाली हो गया, महंगाई हो गया, रोजगार हो गया, यही मुद्दा है। हाँ। और जो हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम वो तो बस राजनीति कर रहे हैं। हाँ। लड़ा के राजनीति कर रहे हैं कि हम निकल जाएं। तो उसका कितना असर है इस बार के चुनाव में? उसका कुछ असर नहीं है। नहीं, सब लोग समझदार हो गए हैं। लगा तो चाचा लोग समझदार हो गए बा। हाँ। ये बताइए, हम राम को नहीं मानते हैं तब तो इसका मतलब राम से काम नहीं चलेगा। राम से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। काम से काम चलेगा, ये लग रहा है। हाँ, काम से काम। तो ये बताइए कि आपकी जो दुकान है पान की, ये क्यों इतनी गरीब सी दिख रही है? बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी की? बेरोजगारी है, बहुत कम। सामान महंगाई इतना है, कम कमाई है तो क्या करेंगे?
आप लोगों के हिसाब से भी महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तेलवा का 200 रुपया किलो हो गए। अच्छा मोदी तब मन के साथ जाक उनके खोई दियो, मोदी जी के खो दी सो। सिलेंडर भी महंगा ही सिलेंडर भी महंगा हुआ। हाँ। सिलेंडर पहले कितना था और आजकल कितना है? 500 पहले 500-600 था, अब 1000 हो गया है। कहते हैं सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी अब नहीं मिलता है, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है। पहले मिलता था अब नहीं मिलता है सब्सिडी। तो ये स्थिति है कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा इशू है। ये बांसगांव विधानसभा है, कुछ नौजवान खड़े हैं। मैं पूछता हूँ इनसे, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही भाई? अब पढ़ाई तो हम लोग छोड़ दिए, क्या करते हो? एक पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते। कितनी मजदूरी मिल जाती है रोज? 350। 350। उससे घर परिवार चल जा रहा है या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होगी ना, इतना महंगाई हो तो दिक्कत तो होगी। अब 350 में तो घर तो चलेगा नहीं, सब्जी साग तेल राशन इतने में तो चलेगा नहीं। मतलब मुश्किल हो रही है जिंदगी, महंगाई। तो पढ़ाई क्यों नहीं करते? अब पढ़ाई छूट गया तो मन नहीं किया। और आप लोग अभी पढ़ाई करते हैं या कुछ और? सर हम कुछ करते नहीं, कंगन बेचते हैं, बाहर के रहने वाले हैं। आ जाओ, थोड़ा अंदर आ जाओ। दोनों लोग कंगन बेचते हो? जी सर। तो कंगन की बिक्री पहली बार इस इलाके में आए हो या पहले भी आते हर हैं? साल आते हैं। तो पहले से अच्छा बिक रहा है? आप अरे खराब हो गया, कुछ नहीं हो रहा है अब। हाँ, कुछ नहीं, काम नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। पैसे में 2 पैसे कमता नहीं है, लेबरी तक निकलती नहीं है। खाएं क्या, घर परिवार कैसे चले? डिस्ट्रिक्ट कानपुर के रहने वाले हैं। अब इधर क्या करा जाए, 200 रुपये मिलता है मजदूरी, 200 से अच्छा अपना कंगन बेचते हैं, इससे अच्छा खुद की कमाई करते हैं। जहाँ 1000 बत्ता है तो वहाँ 500 बत्ते हैं। क्या करें, सब रद्द ही चल रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। स्थितियां बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे होंगे मिजाज है ये देश का। चुनाव से ठीक पहले यहाँ 3 मार्च को चुनाव होने वाला है। गोरखपुर मंडल की यह विधानसभा है। बांसगांव, कमलेश पासवान यहाँ से विधायक हैं। लोगों की नाराजगी समझिए। हाँ, विमलेश पासवान, माफ करिएगा, विमलेश पासवान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई का प्रश्न काफी बड़ा है। कुछ और लोगों से समझते हैं कि महंगाई के सवाल पर क्या कहते हैं। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं बेरोजगारी के सवाल पर कि पहले हम कलेक्टर थे और आजकल नहीं है। ये व्यंग युवा क्यों कर रहे हैं? अब मान लीजिए जैसा काम किया वैसा जवाब देंगे। हम कह रहे हैं कि बहुत रोजगार दिए हैं, तो वैसे भी लड़के कह रहे हैं कि हम SDM बन गए, हम कलेक्टर बन गए हैं। जैसा वो जवाब दिए वैसे उनको जवाब दे रहे हैं सब। इस बार चुनाव में पता चलेगा। चुनाव में पता चलेगा, ऐसा लग रहा है। चुनाव में पता चलेगा, एकदम बिल्कुल पता चलेगा। पता चलेगा, पता एकदम चलेगा। चेहरा बता रहा है उन लोगों को। साइकिल आ रही है। आपके हिसाब से क्या है? आपका तो कुछ मन अलग लगता है। नहीं, मन क्या लगेगा, वो हम लोग जलेबी बेच रहे हैं। जलेबी हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, जलेबी के दुकानदार हैं। अच्छा, तो इसमें कितनी मिठास आई है? दुकान के ही पास चलते हैं। तो ये जलेबी आपकी ऐसी ठंडी पड़ी हुई है, क्या बिक्री उक्री नहीं हो रही? बिक्री होगा तभी ना हम लोग कमाएंगे। बिक्री है नहीं, तेल आपका 130 पे तेल हो गया है। हाँ, पहले 80 रुपया का तेल मिलता है, अब तो 180 रुपया हो गया है। रिफाइन बनाते हो? हाँ, रिफाइन में पूरा सामान पूरा महंगा गया है। और लोगों की भी जेब में पैसे कम हुए हैं लगता है। हाँ, कोरोना में तो खरीद नहीं रहे। तब कोरोना में कौन किसके पास पैसा रहेगा कोरोना में? तो आप जैसे दुकानदार हैं, मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, तो आप पहले से ही जलेबी बेच रहे हैं। हाँ, पहले तो फिर भी ये हाल है। जिलेबी बेच नहीं। सामान पूरा महंगा गया है। आपका रिफाइन 130 रुपया हो गया है। मैदा पहले 15 का मिल रहा था, अब तो मैदा 25 का हो गया है। तो घर संभालने में आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है? हम लोग का 7 आदमी है। 7 लोग, और इसी से जीवन चलता है। इसी का हम लोग ये जलेबी की दुकान। हाँ, जलेबी का दुकान। जलेबी आप देखिए, शाम का वक्त है। इस वक्त घड़ी अगर देखूं तो 6:15 हो रहा है। सबसे बेहतर वक्त होता है कहते हैं चौराहे का, क्योंकि देहात का चौराहा 7, 7:30 में बंद होने लगेगा। इस वक्त आप देखिए कि जलेबी की इस दुकान पर, आप जरा दिखा दीजिएगा कैमरा नजदीक लाकर, कि जलेबी की इस दुकान पर जो है वो ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे हैं। 6:15 होता तू ले हवा। चुनाव के वक्त में आदमी लेता देता भी बहुत है। खैर, और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, 6:15 हो रहा है, मैंने 6:15 कहा, 7:30 में मैं कह रहा था कि अन्हार हो जाए, लोग चल जाए। चलिए कुछ बालकों से पूछते हैं। भाई साहब, आपकी क्या राय है? अरे बीजेपी हम लोग को देंगे। अच्छा, बीजेपी के आप पक्षधर हैं। खाए पिए काफी लग रहे हैं तगड़े हमारे तरह। तो ये बताइए कि बीजेपी के लोग यहाँ बहुत विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई है।
पहले जनसंख्या कम थी तो महंगाई कम थी। 7 साल में ही जनसंख्या धकाधक हो गई है क्या भाई साहब? बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं क्या? अरे ये तो सब बात है लोकल है, ये तो बात सब लोकल है। जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा। और एक चीज है, जो महंगाई बढ़ चुकी है वो कम नहीं होना है। आप क्या कहते हैं भाई साहब? ये जो मैं ये कह रहा हूँ सही बात है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज के 4 साल पहले जो भैया बेरोजगार थे वो लेखपाल थे, वो गाँव बगल वाले गांव में। ये 5 साल के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इसको कहिए मत। गोरखपुर में एम्स बना, कोई नहीं देख रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा एम्स, कम से कम 15-20 ओवर ब्रिजें बनी। गोरखपुर का तो मान और स्वाभिमान होना चाहिए। 99% अगर ये वोट बीजेपी को जाए तो भी कम है, क्योंकि इस शहर ने मुख्यमंत्री दिया इस प्रदेश को। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज तक जो भी प्रोग्राम होता था वो सैफई में होता था। अब क्यों नहीं डांस होता है सैफई में? लेकिन नहीं, यहाँ पे बीजेपी यहाँ जो इशू है वो महंगाई का प्रश्न लगातार है। इसमें महंगाई आप निकालिए आंकड़ा महंगाई। जो 5 साल पहले 10 साल पहले डीजल का रेट है, 5 साल बाद क्या बढ़ा, फिर उसके बाद 5 साल क्या बढ़ा, इस रेशियो से आप निकालेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा। आप एक बात बताइए हमको, चुनाव के बाद ये बताइए चुनाव के बाद 10 रुपए डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है। ये क्यों बढ़ेगा? ऐसा है, देखिए कुछ नहीं बढ़ेगा। चुनाव के बाद ही बढ़ेगा। कच्चा तेल का दाम बढ़ेगा तो बढ़ेगा। चुनाव के बाद ही क्यों बढ़ेगा? नहीं, सरकार तो तेल तक कच्चा तेल पर आधारित की है ना दाम। समझना चाहता हूँ भाई साहब, ये बताओ कि चुनाव के ठीक बाद ही कच्चा तेल का क्या कोई बात हुई है क्या? इंटरनेशनल पहले वोट ले लेंगे फिर बढ़ाएंगे, ये बात है। हाँ ये बात है। वोट ले लेंगे और काम किए, लेकिन गोरखपुर में किए, बांसगांव संसदीय क्षेत्र में नहीं किए हैं। नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र में किए हैं। चलिए, काफी लोगों से हम लोगों की बात हुई, आप सब ने सुना, अलग अलग मत हैं। कुछ लोग एम्स का एम्स बनाए हैं तो केंद्र सरकार की देन है, राज्य में भी है तो राज्य और केंद्र का जोड़िए, उसके बाद देखिए कितना किए हैं। दोनों जोड़िए, मान लीजिए केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी है। उसी एम्स का दो बार उद्घाटन भी कर चुके हैं। हाँ, जब एम्स बनाया तो एम्स की जमीन जो थी, एम्स की जो जमीन थी वो सपा सरकार द्वारा दी गई थी। खैर, अब बेरोजगारी पर भी थोड़ी बात करते हैं जिन युवाओं से। आपका क्या कहना है? बेरोजगारी बढ़ी है? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इतना नहीं बड़ी है, बहुत बड़ी है। अभी जो 700 का तेल मिलता था 80 रुपए का लीटर, वो 200 रुपए लीटर मिल रहा है। 250 है। कल मैं गया था दुकान पे खरीदने तो 260 रुपए का मिला मझगावा में, पेवर शुद्ध मतलब 700 का तेल। और उस तरह खरीदेंगे दुकान पे तो 200 रुपए मिलेगा। तो कमती बड़ा है, कम से कम बहुत बड़ा है, बहुत बढ़ गया। जितना ज्यादा बड़ा है 5 साल में कि कहूँ उतनी। कहा यादव टोला में कहाँ काटा था भाई? अरे जैसे देखिए भैया क्या है, लाइट जो बिजली है भैया, बिजली पहले मात्र 2 घंटा आती थी। देखा, ये सब तो पता है। आप ये जो बोल रहे हैं यादव टोला में नहीं, जैसे आप भैया पूरा चारों तरफ घूम रहे हैं, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। देवरिया में लाइट नहीं आ रही है, तो उस पर मैं बोला हूँ खाली भाई पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट पूरी लाइट है, हर जगह 20 से 22 घंटा लाइट है सर। वही मैं बात बताया हूँ कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 22 घंटा लाइट है, आपका ये कहना है। ठीक है, ये बताइए कि बिजली आ गई, बिजली आती किस काम के लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए, इन्हीं सुविधाओं के लिए, और कोई बिजली का काम नहीं होता। पढ़ाई लिखाई की क्या है? लघु कुटीर उद्योग का नहीं है, उसमें काम आता है। छोटे छोटे उद्योग धीरे धीरे मस्त कर रहे हैं। अरे बढ़ रहा है भैया, बढ़ रहा है। अरे आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं। देखिए, गिनते हैं लघु कुटीर और भी सारी चीजें फायदा हुआ है। आप कह रहे हैं, एक वोटर हैं, आप कह रहे हैं कि लघु कुटीर उद्योग बढ़ रहा है जी। गिनाइए। अभी हमारे वहाँ लगा है क्या? यही क्या बोलते हैं, लोग कुटीर उधर लगा है। क्या उसको कुटीर उद्योग का? अरे वो क्या बोलते हैं, ब्रेड बन रहा है, ब्रेड बन रहा है भाई। ब्रेड की जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिस्किट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी, उसके मुकाबले ये टिक पा रहा है? क्यों नहीं टिक? चल रहा है। जो बिल है, जो ऑलरेडी जो लोग धंधा करते हैं, उन दुकानदारों से आपने पूछा कभी कि क्या स्थिति है? इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बिजली देना अच्छी बात है, लेकिन उसकी महंगाई जो बिजली का बिल है, कहाँ महंगाई है? मैं बता रहा हूँ भैया, सुनिए। पहले 2 घंटा, सुनिए, 200-250 में बिल हमारे का हो जाता है। 200 से 250 में बिल हो जाता है। आयो 1000 तक, 1100 में उससे भैया उससे ज्यादा बेहतर आप हो पा रहे हैं ना? सर 24 घंटा मिलेगा। पहले कितना गैस के दाम कितना है? 1 रुपया उतना महीना पैसा वैसा कुछ कहाँ से हो? महंगाई बहुत बढ़ गई। गैस का अभी 1100 रुपये मिलता है। हर चीज का महंगाई बढ़ा है। हर चीज का महंगाई।
कह रहे महंगाई को स्वीकार कीजिए, बाकी सारी चीजें ठीक है। महंगाई बहुत है, महंगाई चरम सीमा पे है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग सरकार बदले, महंगाई उससे पूछिए जो 300 की मजदूरी करता है, शहर में गया है, पहले भी कोरोना था, आज भी वही व्यवस्था लगी हुई है, पता नहीं कहाँ कोरोना है क्या है नहीं है। जो पहले से कर्ज में दबा, यह सरकार की नीति है ना, जो आगे हैं वो और आगे हो जाएंगे, गरीब जो हैं, जो पिछड़े हैं वो कभी आगे नहीं हो पाएंगे। वो व्यवस्था, इनकम ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई एक बड़ा सवाल है। महंगाई दूसरी एक बात बताइए कि इसके लिए आखिरकार सरकार ही जिम्मेदार है। जी, सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो पार्टियां खड़ी उसमें बेहतर कौन साबित हो सकता है? बेहतर हम लोग देख रहे हैं, जनता जान रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हर जगह बताई नहीं जाती है, ठीक है, सबको पता है, सारी जनता जान रही है महंगाई है। देखिए भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, महंगाई का प्रश्न लगातार आप जातिगत बंटवारे भी देख सकते हैं, और उस हिसाब से हालांकि कुछ जनता बोल नहीं रही है, कुछ जनता चुप है, लेकिन इस बात से समझा जा सकता है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों के लिए महंगाई देशभक्ति का प्रश्न है, लेकिन जिसकी जेब पर बन रहा है, जो 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, उसके लिए वाकई महंगाई एक बड़ा प्रश्न है। बेरोजगारी एक सवाल है, और इसी आधार पर इन इलाकों में वोट दिया जाएगा।